हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको अस्तर वाले सिंपल सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 2 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और 2 ही मीटर मैंने अस्तर भी लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना है। तो ये मैं आपको अस्तर वाले कपड़े में बताऊंगी। ये देखिए, मैंने अस्तर के कपड़े को फोल्ड किया है। ये कपड़े की लेंथ है, यानी कि 2 मीटर कपड़े को मैंने बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर रखा है। ये देखिए, तो एक बार लेंथ वाइज इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें इसको एक बार विड्थ वाइज भी फोल्ड करना है। तो इसको इस तरह से हमें पूरा फोल्ड नहीं करना है, लगभग आधा ही फोल्ड करना है। अब यहाँ पर जो मेरी कुर्ती की रेडी नाप आएगी वो आएगी 40 इंच की, और उसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है। तो 42 इंच का मैंने इस तरह से कपड़े की लेंथ ली हुई है। आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से अपना कपड़ा बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब ये जो मैंने कपड़ा फोल्ड किया है ये किस हिसाब से फोल्ड करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो जितना भी आपका हिप का मेजरमेंट है, हिप राउंड है, उसको आप 4 से डिवाइड करें और उसमें आप 2.5 से 3 इंच करीब एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करें। तो मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, मैंने उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच, और उसमें मैंने 3 इंच का मार्जिन लिया है तो इसमें आया 12 इंच। तो मैंने ये जो मेजरमेंट है ये 12 इंच का रखा है, यानी कि 12 इंच पे मैंने फोल्ड किया है। तो इस तरह से फोल्ड करना है। अब जो मार्किंग होगी वो इस कपड़े में होगी, इतने हिस्से में, और जो बाकी उधर का कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने कपड़ा कट कर दिया है और इतना कपड़ा हमारा बच गया है। आप चाहो तो इसे स्लीव्स भी बना सकते हो, लेकिन मैं ये स्लीवलेस बना रही हूँ। अब जो बाकी का मेजरमेंट है वो हम इस पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पर आप कपड़ा देख सकते हैं, ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है और ऊपर वाली साइड में सारे पार्ट्स फोल्डेड हैं, नीचे सारे पार्ट्स ओपन है और यहाँ पे फोल्डेड है। और अब यहाँ ऊपर वाले हिस्से से मैं यहाँ पर मेजरमेंट लेना स्टार्ट करूंगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ वाले हिस्से में जो फोल्डेड वाली साइड है ऊपर पे, यहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है पहले। तो ये आधा इंच का मार्जिन जरूर लेना है, इसको भूलिए ना। अब मैं यहाँ पे शोल्डर्स के लिए निशान लगा रही हूँ, यानी कि तीरे के लिए। तो जितने भी आपका शोल्डर मेजरमेंट है उसका हाफ आप यहाँ पे लीजिए। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में शोल्डर्स हैं 13 इंच, तो 13 का आधा हुआ 6.5। तो इस तरह से 6.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से नीचे को मैं आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ। तो आर्म होल मेरे मेजरमेंट में है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाया। और अगर आप देखना चाहते हैं कि किस मेजरमेंट के लिए कितना आर्म होल और शोल्डर्स चाहिए, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब मैं यहाँ पर बस्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। तो जितना भी आपका बस्ट है आप उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। तो जैसे कि मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 32 इंच, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 8 इंच, और उसमें आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो 8.5 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब इसको हमें आर्म होल वाले पॉइंट पे ज्वाइन कर देना है। अब कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर हमारे ऊपर शोल्डर से 14 इंच, लगभग 14 इंच की दूरी पे होती है। तो 14 इंच पे एक निशान मैं इस तरह से लगा रही हूँ। अब ये जो निशान आया, यहाँ पे हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर जितनी भी आपकी है उसको आप 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में कमर है 28 इंच, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 7 इंच, और आधा इंच की लूजिंग आई तो आया 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ कमर के लिए। अब हिप राउंड के लिए निशान लगाना है। तो जो हिप का मेजरमेंट आता है वो ये कमर वाले हिस्से से 7 इंच नीचे पे आता है। तो इस तरह से 7 इंच नीचे पे हमें निशान लगाना है। अब यहाँ पर इस हिस्से में हमें हिप के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। तो मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच, और उसमें आधे इंच की लूजिंग ऐड करी तो 9.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाया हिप के लिए। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर मेजरमेंट का आप देख सकते हैं, ये बस्ट का हिस्सा है, ये कमर का हिस्सा है और ये हिप का हिस्सा है। तो इसी तरह से हमें मेजरमेंट करना है। अब नीचे की ओर को निशान लगाते हैं। तो इसका जो बॉटम पार्ट है कुर्ती का, ये क्योंकि स्ट्रेट कुर्ती है तो जितना हमारा हिप का हिस्सा है उतना ही हमारा ये कुर्ती के बॉटम वाला हिस्सा भी होगा, नीचे का हिस्सा। तो 9.5 इंच हमारा ऊपर का हिस्सा आया था हिप वाला, तो 9.5 इंच पे ही हमें यहाँ नीचे पे भी निशान लगाना है। अब इस पॉइंट को भी हिप वाले पॉइंट पे हमें ज्वाइन कर देना है स्ट्रेट लाइन से।
अब अगर आपको स्ट्रेट कुर्ती बनानी है तब तो आप इसी तरह से करें, और अगर आपको ए लाइन बनानी है तो यहाँ पर का हिस्सा ये आपका ये चौड़ा हो जाएगा, तो आप इसको ए शेप में निशान लगाएंगे। अब ऊपर में मैं यहाँ पे आर्मोल के लिए निशान लगा लेती हूँ। तो आर्मोल के लिए 1 इंच यहाँ पे टेढ़ा इस तरह से हम निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हमें हल्का सा घुमाव देते हुए इसका आर्मोल कर्व बनाना है। ये हमारा पहले बैक का आर्मोल कर्व बन रहा है, ये बैक वाला है। अब फ्रंट के आर्मोल के लिए ये वाला जो पॉइंट है इससे अंदर 0.75 इंच पे मैंने एक निशान लगा रही हूँ, और इस निशान को हमें ऊपर शोल्डर वाले पॉइंट पे ज्वाइन कर देना है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से। अब यहाँ पर हमें फ्रंट का आर्महोल कर्व बनाना है, तो फ्रंट के लिए भी 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाया टेढ़े में, और अब इसको मिलाते हुए हमें हल्का सा यहाँ से घुमाव देते हुए फ्रंट का आर्महोल कर्व बनाना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो पिंक वाली चौक से बनाया है ये बैक का है, और जो ब्लू वाली से है वो फ्रंट का है। अब हमें यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि मैं काफी चौड़ा नेक बना रही हूँ, यानी कि ब्रॉड नेक बना रही हूँ। अगर आपको कम चौड़ा गला चाहिए तो आप इसकी जो विड्थ है वो इसको आप 2.5 से 3 के बीच में रखें, ज्यादा चौड़ा ना बनाएं। अब गले की डीपनेस के लिए निशान लगा रही हूँ, तो 5.5 इंच मैं फ्रंट के गले की डीपनेस रख रही हूँ। तो 5.5 इंच पे निशान लगा के हमें इन दोनों पॉइंट्स को गले के शेप में ज्वाइन करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा घुमाव देते हुए इस तरह का शेप बना रही हूँ। आप चाहें तो राउंड शेप भी बना सकते हैं। अगर आप नया नया सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो आप राउंड शेप बनाएं। अब ये जो आर्महोल वाला पॉइंट है यहाँ पे 0.5 इंच नीचे पे एक निशान लगाना है, और जो नेक विड्थ वाला पॉइंट है इन दोनों को हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से टेढ़ा ज्वाइन कर देना है। देखिए टेढ़ा ज्वाइन किया ना मैंने। ये हमारा शोल्डर स्लोप है, और अब यहाँ पे इसका लिए 0.5 इंच का मार्जिन मैं ले रही हूँ। आर्महोल में कोई मार्जिन नहीं लेना है, लेकिन यहाँ साइड में 1.5 से 2 इंच का मार्जिन हमें जरूर लेना है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ पूरे में। तो ये देखिए ये मैंने 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे ले दिया है। इसी तरह से नीचे वाले हिस्से में भी 2 इंच का ही मार्जिन हमें रखना है, और मार्जिन वाले को भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब हमें कटिंग करनी है, तो शोल्डर्स में 0.5 इंच का मार्जिन लिया है, और सबसे पहले अब हमें बैक वाला आर्महोल कट करना है। फ्रंट वाला नहीं कट करना है, बैक का करना है। जो पिंक लाइन से मैंने बनाया है वो वाला पहले कट करना है। अब यहाँ पर ऊपर पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा फोल्ड है, तो इसको भी कट करके ओपन कर देना है। अब इन दोनों पार्ट्स में से हमें एक पार्ट अलग हटा देना है, वो बैक वाला हिस्सा अलग हटाना है हमने, उसको हम बैक पार्ट बनाएंगे। अब ये फ्रंट वाले हिस्से का हमें आर्महोल को कट कर देना है। अब कटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन इसकी जो नेकलाइन है, नेकलाइन हमें बिल्कुल भी कट नहीं करनी है, और सेम इसी तरह से हमें अपने मेन फैब्रिक में भी कट कर लेना है। ये देखिए इसी तरह से मेन कपड़े में भी आप अस्तर को इस तरह से कपड़े के ऊपर रखें, और जो इसका हिस्सा है ये आर्महोल वाला हिस्सा और साइड में इसको इस तरह से कटिंग कर दें। यहाँ पर ध्यान दें कि फोल्डेड वाली साइड की ओर को ही होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने कपड़ा कट कर दिया है, और यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक में से कितना सारा कपड़ा हमारा बच गया है। तो आप इसको किसी भी यूज में ला सकते हैं, स्लीव्स के लिए या किसी में भी। मैं तो इसका ब्लाउज बना दूंगी क्योंकि काफी कपड़ा बचा है, और जल्दी वो वीडियो भी अपलोड करूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने इसके दोनों पार्ट्स के लिए कटिंग कर दी है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसके नेकलाइन को कट नहीं किया है, नेकलाइन कट नहीं करनी है। अब ये जो चौक से हमने नेकलाइन बनाई थी इसको आप एक बार डार्क कर लें थोड़ा सा, और डार्क करने के बाद आप कपड़े को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करिए इस तरह से, और इसको यहाँ से दबाइए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो निशान है ये दूसरी साइड पे भी छप जाएगा, तो नेकलाइन बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। तो अब मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है, और ये जो कपड़े की है ये सीधी साइड है, जो आप देख सकते हैं ये कपड़े की सीधी साइड है, और इसके ऊपर हमें अस्तर का कपड़ा रखना है बिल्कुल मिलाते हुए इस तरह से। तो ये मिलाते हुए रख दिया है, और यहाँ पर दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुंह करते हुए है। और अब हमें इसकी जो नेकलाइन है उसमें सिलाई लगानी है, लेकिन सिलाई लगाने से पहले आप इसको पिन से सिक्योर कर दें ताकि ये हिले ना सिलते टाइम। और यहाँ पर हमें इसके आर्महोल में सिलाई लगानी है, और इसके जो गले का शेप है इस पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये आर्महोल है, यहाँ पे हमें दोनों कपड़ों को मिलाते हुए
आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। कम से कम आप आधा यहाँ पे रखें, आधा इंच की दूरी पे ही सिलाई लगाएं, इससे कम पे ना लगाएं। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगाई है। अब जो इसके गले का शेप है, ये जो नेकलाइन है, ये चौक से हमने डिजाइन बनाया था, इस डिजाइन के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ कॉर्नर पे आप देखेंगे ये कोने पे सुई को नीचे ही रहना चाहिए। सुई नीचे रखेंगे, फिर फुट को उठाएंगे और इसको पलट के फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट निकल के आते हैं, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ। अब ये देखिए इसके नेकलाइन में मैंने सिलाई लगाई है और दोनों आर्मोल्स में सिलाई लगा दी है। अब ये जो इसकी नेकलाइन है, इसको हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ही इसको कट करना है। तो ये देखिए कट कर दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो आधा इंच की मार्जिन छूटा हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर, और ये जो कॉर्नर है यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा कट आएगा, बिल्कुल ध्यान रहे लेकिन कि सिलाई ना कटे। बाकी पे इस तरह से कट लगाएंगे। सेम इसी तरह से आर्मोल्स में भी कट लगा देने हैं। इससे क्या होगा, जब हम कपड़े को पीछे को फोल्ड करेंगे तो झोल नहीं आएगा। तो अब हमें ये जो अस्तर वाला कपड़ा है, इसको पीछे साइड को, उल्टी साइड को इसको हमें टर्न कर देना है। तो इस तरह से ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और आप देखेंगे कि ये नेकलाइन और आर्महोल्स दोनों हमारे अच्छी फिनिशिंग के साथ बन गए हैं। और अब इसमें और अच्छी फिनिशिंग के लिए आप इसको प्रेस कर दें एक बार। तो ये देखिए मैंने प्रेस कर दिया है। तो अब हमें इसका दूसरा पार्ट बनाना है, बैक वाला पार्ट। अब मैंने ये बैक वाले पार्ट का अस्तर लिया हुआ है और इसकी नेकलाइन बनानी है। तो उसके लिए आप जो फ्रंट वाला हिस्सा है, फ्रंट वाला जो हमने अभी सिला, उसको इसके ऊपर रखना है। फोल्डेड वाली साइड मिली हुई होनी चाहिए। देखिए फोल्डेड वाली साइड से मिला हुआ होना चाहिए। अब इसका जो नेक का जो वो है विड्थ है, वहां पे निशान लगाना है। और ये कंधे वाले पे, ये जो शोल्डर वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक निशान लगा लें, क्योंकि ये हिस्सा हमारा फ्रंट और बैक का बराबर होना चाहिए। एक बड़ा या एक छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अब गले की डीपनेस के लिए मैं ऐसे ही अंदाजे से निशान लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये 6 इंच की डीपनेस आई हुई है। और अब हमें फ्रंट वाले पार्ट को हटाना है और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से हमें गले का शेप बना लेना है। तो बैक वाला शेप मैं राउंड बना रही हूँ और ये देखिए यहाँ पर हमें अब नीचे को आधा इंच की दूरी पे मिलाते हुए इसमें भी सिलाई लगानी है। अब मैंने ये बैक वाला पार्ट लिया है और इसके ऊपर हमें बैक का अस्तर रखना है। अब लेकिन ये जो गले की जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा मैंने रखी हुई है अपने मेजरमेंट में, तो इसमें मैं डोरी लगाऊंगी ताकि जो शोल्डर्स हैं वो नीचे को निकले ना। और ये देखिए मैंने डोरी ले रखी है और इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं पतली डोरी कैसे बनाते हैं तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये डोरी अब हमें यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पर नीचे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से 1.5 इंच नीचे पे मैं एक निशान लगा रही हूँ। तो 1.5 इंच नीचे पे मैं यहाँ पे डोरी लगाऊंगी। दोनों साइड पे 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अब ये जो अस्तर वाला कपड़ा है इसको ऊपर को उठाना है और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि चौक से हल्का सा निशान छप गया है, तो इसको पे भी आप निशान लगा लें। अब ये जो हमने पॉइंट, मेन कपड़े में जो पॉइंट मार्क किया है, यहाँ पर हमें ये डोरी को लगाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आर्महोल वाले हिस्से में बाहर की तरफ को, ये देखिए इस तरह से हमें दोनों साइड पे डोरी लगानी है और इसको आप पिन से सिक्योर कर दें ताकि ये हिले ना। अब यहाँ पे हम नजदीक से देख सकते हैं, ये देखिए ये जो नेक लाइन वाला शेप है ना, नेक लाइन वाले शेप में हमें ये डोरी को सिलना है। तो यहाँ पे इस तरह से डोरी रखनी है हमें और इसके ऊपर से अपना अस्तर का कपड़ा रखना है। और अब हमें इसकी जो नेक लाइन है और ये जो आर्महोल्स है इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसमें हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ पे देखिए सुई को मैंने हटा दिया है, पिन को, क्योंकि सुई टूट जाएगी अगर इसको लगे रहने देंगे तो। अब ये दोनों फैब्रिक के बीच में हमारी डोरी है और ये देखिए गले के यहाँ पे हमें थोड़ा सा सिलते हुए इसको ज्वाइन करना है और पूरी नेकलाइन में हमें सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी पिन को हटा दें और उसके बाद आप इसको इस तरह से यहाँ पे सिल दें। तो ये देखिए मैंने नेकलाइन में सिलाई लगा दी है। अब ये जो दूसरी साइड है, डोरी देखिए, डोरी बीच में होनी चाहिए। डोरी हमें सिलनी नहीं है, कहीं पे
अटैच नहीं हो जाए, ये कहीं ध्यान दीजिएगा सिलाई के बीच में ना आ जाए। तो बीच में हमें इसको डोरी को रखना है और अब हमें जो इसका आर्म होल है, इसके आर्म होल में यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने इसके आर्म होल्स में और नेकलाइन में सिलाई लगा दी है। अब नेकलाइन को हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट करना है और इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, आर्म होल्स में भी कट्स लगाने हैं। लेकिन इस हिस्से को हमें पीछे को फोल्ड नहीं करना है, इसको अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो अस्तर के कपड़े को थोड़ा सा आप उठा के रखें, देखिए इस तरह से आधा मैंने इसको उठा के रखा हुआ है। अब फ्रंट वाला हिस्सा मैंने लिया है देखिए, और दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुंह करते हुए है। और इसके बाद ये जो इसके शोल्डर्स वाला हिस्सा है, फ्रंट वाले का जो शोल्डर्स है, देखिए दोनों शोल्डर्स को हमें बैक के अस्तर और मेन कपड़े के बीच में से ऊपर वाले यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हमें इसको निकाल देना है। तो अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में से हमें फ्रंट का आर्म होल निकालना है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ दूसरी साइड का। तो ये देखिए बैक वाले के अस्तर को उठाया और फ्रंट का जो ये शोल्डर वाला हिस्सा है, इसको हमें यहाँ से अस्तर के नीचे से इसको निकालना है। और यहाँ ऊपर से आप बीच में से इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये फ्रंट वाले का जो शोल्डर है वो बाहर को आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये बाहर को आ गया है। और अब हमें इसमें सिलाई लगानी है, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए। देखिए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है दोनों शोल्डर्स में। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में फ्रंट वाले का शोल्डर है इस तरह से, और अब इनको मिलाते हुए हमें यहाँ पर ऐसे करके सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको हमें सीधी तरफ को टर्न कर देना है। ये बैक वाले अस्तर को हम इस तरह से खींचेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये सीधी तरफ को टर्न हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि देखिए दोनों शोल्डर्स फ्रंट और बैक से दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये ज्वाइन हो चुके हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको डोरी को भी बांध लिया है और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। अब हमें इसके जो साइड है उसको ज्वाइन करना है। तो साइड को ज्वाइन करने से पहले मैं इसको पीछे तरफ को टर्न कर देती हूँ। तो ये जो मार्किंग हमारी थी, इस मार्किंग को आप डार्क कर लें और डार्क करने के बाद इसको बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करें ताकि ये दूसरी तरफ पे भी छप जाए। तो इस तरह से हमें दूसरी तरफ पे भी मार्किंग को ट्रेस कर देना है। तो ये मार्किंग दूसरी तरफ भी अब ट्रेस हो चुकी है। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो जो सिलाई है वो हमें यहाँ तक, ये जो हमारा हिप वाला पॉइंट था, ये देख सकते हैं ये जो हिप वाला पॉइंट था, इस पॉइंट तक ही हमें सिलाई लगानी है और इस पॉइंट पे हमें सिलाई को रोक देना है यहाँ पर। तो ये देखिए इस पॉइंट तक ही हमें सिलना है। यहाँ पर मैंने सिलाई को रोक दिया है और ये देखिए अब इसमें देखिए सिलाई बाहर को इस तरह से नहीं लानी है, बस इसी पॉइंट पे रोक देनी है, यहीं पे स्टॉप कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए साइड्स मैंने दोनों दबा दी हैं और अब हमें इसकी चाक बनानी है। तो चाक बनाने के लिए कपड़े को एक को इस तरह से आप ऊपर को उठाएंगे। तो यहाँ पर एक साइड की चाक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए तो जो 2 इंच हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको फोल्ड करना है। तो वो फोल्ड देखिए यहाँ पे जब आप सिलाई लगाएंगे तो हमने जो आधे में सिलाई रोकी थी उसका बचा हुआ कपड़ा ये अपने आप ही फोल्ड हो जाएगा। जब आप अपने उसमें सिल के देखेंगे तो अपने आप फोल्ड हो जाएगा। और फोल्ड करने के बाद इसको आप एक बार प्रेस से दबा दें ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो प्रेस से मैंने इसको दबा दिया है। अब इसका जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हमें आधा अंदर को फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से हाफ करके अंदर को फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद इसमें भी आप प्रेस से दबा दें इसको, ताकि जब आप इसमें तुरपाई करें या सिलाई करें तो झोल ना आए। अब ये देखिए फ्रंट वाली साइड से कितना अच्छा दब गया है। अब इसमें तुरपाई कर देनी है हाथ से। सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड का भी दबाना है। तो ये जो दूसरी वाली साइड है इसको भी मैं इस तरह से पलट के रख रही हूँ। तो पलटने के बाद ये देखिए जितना भी कपड़ा यहाँ कमर के हिस्से से अपने आप ऑटोमेटिकली फोल्ड हो रहा है, यानी कि 2 इंच का कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। तो इसको भी फोल्ड करना है और सेम उसी तरह से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर प्रेस करनी है। अब हमें इसको भी बिल्कुल सेंटर से अंदर को जितना भी कपड़ा फोल्ड हो रहा है
बचा हुआ उतना को फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर भी अच्छे से प्रेस से दबा दें। और यहाँ पर ये देखिए दोनों तरफ की चाक हमारी यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। इसमें आप तुरपाई कर देंगे तो ये भी बिल्कुल बढ़िया ढंग से पूरी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, देखिए यहाँ कोने में भी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। और यहाँ चाक में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ कोने में कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। तो इसी तरह से हमें बनाना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ साइड से तुरपाई कर दी है चाक में और यहाँ नीचे से भी डबल फोल्ड करके अंदर को दबा दिया है और ये कुर्ती बनके हमारी तैयार है।